जो प्रसाद जी जो योगाचार्य हैं, तन मन स्वस्थ कैसे रहे, इस पर इन्होंने बहुत ही सही ढंग से प्रकाश डाला है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तो जितना भी कमाएंगे बर्बाद हो जाएगा। भाई लालचंद जी, हरिंदर जी, श्याम और विश्वकर्मा जी और यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग माताओं का हम एक अभियान चला रहे हैं और अभियान थोड़ा सा शांति 5 मिनट समय लेंगे। वो अभियान यह चल रहा है कि पहले गांव के बुजुर्ग नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे। जैसे खेत में मेड़ बनाई जाती थी और मेड़ का एकमात्र काम है कि जब बरसात होती है तो वह पानी जो उपजाऊ मिट्टी है वह खेत से बाहर न जाने पाए। अगर वह खेत से बाहर चली जाएगी तो किसान सोचता था कि हमारी उपज कम होगी, इसलिए मेड़ बनाता था कि कम से कम जब पानी पड़ेगा तो मिट्टी को रोक लेगा और पानी ही मात्र तक जाएगा। आज सबसे पहले जो बड़ी समस्या परिवार से लेकर के समाज और राष्ट्र की है कि जो गांव बर्बाद हो रहे हैं। हमने एक चीज देखा है कि गांव प्रधानी का चुनाव होगा, चुनाव में लगभग साल भर पहले से ही दारू बांटना शुरू हो जाता है। जिस रोग से हरियाणा पंजाब कांप रहा है और वहां के नौजवान पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि चुनाव में सबसे पहले गलत चीज जो है उसको हम आंख के सामने देख रहे हैं कि क्या व्यक्ति दारू बांट रहा है और हम देख करके बोलते नहीं हैं, इसलिए उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। और जिसके घर का लड़का अगर 1 महीना 2 महीना लगातार शराब पी लिया तो वह लड़का जिस दिन शराब नहीं पाएगा तो वह क्या करेगा, या तो दूसरे के घर में जाके चोरी करेगा, डकैती करेगा, राजनी करेगा। अगर यह नहीं कर पाता है तो घर से सामान उठा करके ले जाकर बेच करके दारू पिएगा, अपने माँ बाप को मारेगा। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति और गांव में जो कुछ इस तरह के लोग हैं उनकी दिव्य दृष्टि लगी होती है कि अगर का लड़का बिगड़ जाए तो उसको पैसा देकर दारू पिला रहे हैं, और जब दारू पीने का आदी हो जाएगा तो धीरे से उसको लेके जाएंगे पैसा दो और उसकी जो प्रॉपर्टी है, आप देखे होंगे गाँव में लोग उसकी प्रॉपर्टी दारू पिला के खरीद रहे हैं। और एक क्षण ऐसा आ जाता है कि उसके पास कुछ नहीं बचता है। हमने कई गांवों में देखा है कि महिलाएं जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो अपने बच्चे को लेकर के और उनको बांध करके मिट्टी का तेल जला करके और पूरी तरह से जल करके बर्बाद हो गए। तो ये चुनाव नहीं हो रहा है, यह पूरी तरह से बर्बादी का कारण बन रहा है। और हम लालचंद भाई स्वामी जी ने एक अभियान चलाया है कि कम से कम अगर इस बुराई के खिलाफ गांव खड़ा हो जाता है, कुछ बुजुर्ग खड़ा हो जाते हैं, महिलाएं खड़ा हो जाती हैं, और इस तरह के लोग जो गांव को बर्बाद कर रहे हैं, एक चुनाव के चक्कर में जो आदत खराब कर रहे हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो निश्चित है कि पूरी की पूरी जो आपकी प्रॉपर्टी बनी है, जो मेहनत करके आपने बचा के रखा है, आपका बेटा गलत रास्ते पर गया तो इसको उठा करके पूरी प्रॉपर्टी बेच देगा। जो कई पुरुषों से आप लोगों ने कम खा करके परेशान रह करके भी जमीन को नहीं बेचा, जमीन को नहीं हटाया। तो इसलिए यह अभियान का जो मुख्य बिंदु है, स्वामी जी ने तन और मन को किस तरह से स्वस्थ रखें, हम योगी क्रियाओं द्वारा किस तरह से स्वस्थ रहें, उसी तरह से गांव के बुजुर्गों को और महिलाओं की पहली ड्यूटी बनती है कि पहरेदारी करें। हम लोगों ने भी इसको पढ़ किया है कि जहां भी इस तरह का अभियान चल रहा है, अगर वहां की महिलाएं खड़ी हो जाती हैं तो हमने तमाम जगह देखा है कि अगर महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और उसके बच्चे को या उसके घर के किसी आदमी को अगर दारू पिलाया जा रहा है तो अगर 10 महिलाएं इकट्ठा होकर के विरोध करना शुरू कर दी तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। तो यह निश्चित है कि जो कुव्यवस्था है, जो संस्कार पुरुषों से बर्बाद किया जा रहा है, जो जिस तरह से ये नशा का कारोबार करा करके लोगों को लूटा जा रहा है। आप उठाओ गांव में
चल रहा है, प्रधानी का चुनाव जो जीता होगा आप देखे हैं, आवास भारत सरकार दे रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो 10 से 20 हजार रुपया देगा वो पात्र हो या कुपात्र हो उसको आवास मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास रहने का घर नहीं है उसको आवास इसलिए नहीं मिलेगा कि एडवांस में वो 20 हजार रुपया नहीं दे पा रहा है। उसका मूल कारण ये शराब है, इसलिए कि वह शराब के नशे में पैसा खर्च करता है और जब जीत जाता है तो लूट मचाना शुरू कर देता है और सारे अधिकारी उस लूट में शामिल हो जाते हैं। इस सबसे परिवार बर्बाद हो रहा है, गांव बर्बाद हो रहा है, और जब लोग तैयार होंगे तो परिवार बचेगा, समाज बचेगा और राष्ट्र उन्नत करेगा। यही भगत सिंह ने सिखाया था, एक चंद्रशेखर आजाद ने सिखाया है, यही गीता में भगवान कृष्ण ने सिखाया है, और यही दुनिया के जितने भी रावण हैं वह बचाने के लिए यही प्रयास किए हैं। तो आइए हम लोग संकल्प लें। और भाई हिटलर कह रहे थे कि आदमी कैसे पथभ्रष्ट होता जा रहा है और लोग किस तरह से आदमी को मनुष्य नहीं रहने दे रहा है, पशु बना रहा है। यही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे अतुल कुमार अंजान, 5-6 बार चुनाव हारे और 5-6 बार चुनाव हारने के बाद एक कार्यकर्ता था घोसी का राजभर, उसने कहा कि अंजान साहब आप घोसी गए, तुम खा मेरे पास पर जमीन नहीं है। वो गरीब कार्यकर्ता ने अपनी जमीन उनको दान दिया और दान देकर के उनकी मकान बनवाया। आज भी घोसी में मर गए अतुल कुमार अंजान, लेकिन उनकी मकान बनी हुई है और एक सांसद जीता हुआ है और घूम करके वो साबित करता है कि मैं अरबपति हूँ, मैं बहुत पैसा कमा के रखता हूँ, मैं लोगों को दान बांटता हूँ। और वह व्यक्ति प्रोफेसर अनिल यादव ने रतनपुरा के बगल के मुनईपुर के उनकी जमीन देखा कि महंगी जमीन है, उनके पिताजी ने 1989 में खरीदा है, उस जमीन को कब्जा कर रहा है। तो आप सोच लो, ये लुटेरे पैसे के बल पर आकर के खर्च करेंगे और इसके बाद लूटेंगे। यही काम गांव से लेकर के शहर तक बहुत तेजी से हो रहा है और करने वाले इसलिए होते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि मेरे सामने ही फला आदमी मारा जा रहा है, फला व्यक्ति का लूटा जा रहा है। शहर की तरह हम भी अपनी आंख बंद कर लेते हैं, हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं और सोचते हैं मैं तो इस लक्ष्य में जाऊं। इसका कारण है कि ऐसे अपराधी तत्व, ऐसे लुटेरे लोग ये पूरी तरह से सफल हो गए। हम लोगों की ड्यूटी बनती है समाज में रहने के कारण कि हम उठ के खड़े हों और खड़ा होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ बोले। आदमी पैदा होता है, मरता है, कब मृत्यु हो जाएगी इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन जो आप कर्म करके जाओगे यही कर्म समाज और राष्ट्र में लोग गुण गाएंगे और कहेंगे कि फला गांव में फला व्यक्ति थे, उन लोगों ने गरीबों के ऊपर अन्याय नहीं होने दिया। अभी बिहार में घटना हुई, दुलाचंद यादव की हत्या हुई है और आज पूरा का पूरा इलाका बिहार से लेकर के पूरा देश कर रहा है कि दुलाल चाहते तो विधायक हो सकते थे, सांसद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वह गरीबों को उठाने का काम किया, वहां के लोगों को बढ़ाने का काम किया, वहां के लोगों को सही रास्ते पर ले चलने का काम किया। आज उनका नाम मरने के बाद भी उनका नाम पूरा देश ले रहा है और पूरा लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आओ हम सब संकल्प लें, इस बात का संकल्प लें, अगर हमने बचा लिया, हमने अपने गांव को ही बचा लिया, अपने घर को ही बचा लिया, अपने घर को गलत रास्ते पर एक लड़के को जाते हुए बचा लिया, तो कम से कम हमारा घर बच जाएगा। और जब हमारा घर बचेगा तो दूसरे लोग जो बर्बाद हो रहे हैं उनके अंदर भी एक संकल्प पैदा होगा कि फलां ने अपना घर बचा लिया, आइए हम उसी के सहयोग लेकर के हम भी अपना घर बचा लें तो समाज बचेगा। और जब समाज बच गया तो निश्चित है कि राष्ट्र मजबूत होगा। पथभ्रष्ट लोग समाज, राष्ट्र और परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। आइए इसी संकल्पना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।